नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले को रोकने का प्रयास करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर इको गार्डन लाए जाने के बाद देर रात 17,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 6 माह से ये शिक्षक अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर SCERT दफ्तर के सामने धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को एकाना स्टेडियम में छात्रों को टैबलेट वितरण कार्यक्रम के दौरान 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री की फ्लीट को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद ये शिक्षक अभ्यर्थी पुलिस के कोपहाजन के शिकार हो गए और सभी को गिरफ्तार कर इको गार्डन भेज दिया गया है, जहां देर रात थाना सुशांत गोल्फ सिटी में 17 प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। एक तरफ राजधानी लखनऊ के एकाना स्टेडियम में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा छात्रों को टैबलेट बांटा जा रहा था, वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर एक लंबे समय से निषादगंज में SCERT कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। जैसे ही मुख्यमंत्री जी की फ्लीट बाहर निकली, ये शिक्षक अभ्यर्थी उनकी गाड़ी के सामने लेट गए, सड़कों पर लेट गए और प्रदर्शन करने लगे, अपनी आवाज़ उठाने लगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाए। इसी के साथ साथ यहाँ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या हुआ आज, किस तरह का आज आप लोगों का हंगामा भरा प्रदर्शन रहा, मुख्यमंत्री जी की गाड़ी के सामने आप लोग लेट गए। जी हुआ ऐसा कि हम लोगों की जो मांग है वो मांग हमारी पूरी नहीं की जा रही। हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं, वहाँ अपनी मांग को बताने के लिए मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने वहाँ ये कि जब उनका दस्ता वापस आने लगा था तो हम लोगों ने उनके दस्ते को रोक लिया और वहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। तो उनको रोक के हम अपनी मांग को जताना चाहते थे कि हम योग्य अभ्यर्थी हैं और लगातार 6 महीने से धरना दे रहे हैं, हमारी मांग क्यों नहीं योगी जी सुन रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने आज ये काम किया, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी को रोका और वहाँ पर नारेबाजी की। जी सर। अभी कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में विसंगतियों को दूर किया जाए। शिक्षा मंत्री ने भी अपने विचार रखे, बयान दिए और वहीं पे 22,000 शिक्षक भर्ती को जोड़ने की बात आप लोग द्वारा उठाई जा रही है, इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? सर हुआ ऐसा कि जो 6,000 पद के लिए बोल रहे हैं तो अब 69,000 भर्ती तो कंप्लीट हो चुकी है, तो ये अब वो पद कहाँ से ला के दे रहे हैं, ये पद कैसे जोड़ रहे हैं। तो हम लोगों की मांग यही थी कि जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों के जो पद बचे हुए हैं हुई थी भर्ती, उसमें 68,500 जो भर्ती हुई थी उसमें जो बचे 22,000 प्लस पद थे। तो हम लोगों की मांग थी कि उन पूरे पदों को इन 69,000 में पास योग्य अभ्यर्थियों से उनको मतलब नौकरी दी जाए। तो ये उन्हीं से ये 6,000 पद दे रहे हैं, जबकि 17,000 पदों को बोल रहे हैं अग्रेसित करने के लिए, जबकि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आनंद बनाम यादव का जो मतलब ये कोर्ट आर्डर है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि 68,000 मतलब 1,37,000 दो पार्टों में की जानी चाहिए। तो 68,500 और 69,000 में उन सारे पदों को 2 भर्तियों में भरना था। तो सरकार उनमें से 6,000 पद अभी तक ये कह रही थी कोई भी संगत नहीं हुई। शिक्षा मंत्री जी विधानसभा भवन में वहाँ पे बोलते हैं जाके कि कोई भी आरक्षण में कोई भी गलती नहीं की गई है। बट अब क्या है कि अब वो खुद अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, विसंगत को दूर करने के लिए 6,000 पद दे रहे हैं, जबकि हम लोगों की मांग है कि वो पूरे 22,000 पद जितने भी हैं 22,000 प्लस पद सभी को हम योग्य अभ्यर्थियों से भरे जाने चाहिए जोड़ के। तो सर उसी को लेके हम लोग मांग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ और भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि क्या पूरा मामला रहा और आज जो घटनाक्रम हुई है, क्या आप लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और उसके साथ इस गूंगी बहरी सरकार से ये कहना चाहूँगा, जिस गूंगी बहरी सरकार में हमारी बातें 6 महीने से नहीं सुनी गई, हमारी बहन टंकी पे बैठी है, हमारी बहन बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस ने मारा, जेंट्स पुलिस ने मारा, गाली दी और हमारे साथ जिस तरीके बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया है, इसका बदला हम लोग 2022 में इस सरकार से लेके रहेंगे। योगी जी अभी भी समय है, अपने मंत्री को, शिक्षा मंत्री को समझा लो, उस गूंगे बहरे को, अंधे को समझा दो। वो एकदम पागल हो चुका है, विधानसभा में कहता है कि कोई भी गलती नहीं हुई है, उसके बाद 6,000 लड्डू की तरह बांट रहा है। हम लोग आपके वोटर हैं और हमने आपको सत्ता सौंपी है। हम 21 जून से 6 महीने लगातार अनवरत धरना दे रहे हैं।
हमारा क्या दोष है, हमने क्या गलती की है। हमने आपके सारे मानक पूरे किए, 1,37,000 पदों के सापेक्ष आपने 17,000 पद दे दिए। नई भर्ती क्यों करेंगे जब योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हैं? आपने खुद खुले मन से कहा था कि हमारे पास पद हैं, हम योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। योग्य अभ्यर्थी और कितना आपको मिलेंगे? 6 महीने से धरना दे रहे हैं। इकाना स्टेडियम के पास आपकी पुलिस ने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और हम इसके खिलाफ बहुत अराजकता अपनाएंगे। आप हमको कहाँ रोकेंगे? आपकी किसी रैली, आपकी किसी भी सभा में, हर जगह हम आपको हर कोने कोने पे मिलेंगे। आप जितनी लाठी चलवानी है चलवाइए, मगर आज जो हमारी बहनों के साथ हुआ है, ये आपकी बहन के साथ होता तो आपको समझ में आता बहन बेटी का दर्द क्या होता है। जेंट्स पुलिस ने मारा है, गाली दी है और हमारे भाइयों को पीटा है और ये चीज़ बिल्कुल मतलब बेबुनियाद है। आप अभी भी समझ जाइए। आपने ट्वीट तो कर दिया, ट्वीट करने से पेट नहीं भरता योगी जी। हम लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हमने मानक कंप्लीट किया, हमको नौकरी दीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, 2022 में भी साथ रहेंगे। अभी भी समय है, अपने शिक्षा मंत्री को समझाइए। आपने तो आदेश कर दिया, उसने लड्डू की तरह 6,000 बांटे हैं और 17,000 पदों पर नई भर्ती। जो विधानसभा में कहता है कि कोई गलती नहीं हुई है, वो 6,000 लड्डू की तरह कैसे बांट सकता है? और उसके बाद अगर कोई गलती हुई है तो उसको आप हम लोगों के साथ भी शेयर करिए। हमारा भी उसमें अधिकार है। हम 1,37,000 पदों में अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं, हमको हमारी नौकरी दी जाए। मैं राघवेंद्र मिश्र देवरिया से आज 21 जून से लगातार अनवरत गर्मी, बरसात और अब भयंकर ठंड झेलते हुए हम अभ्यर्थी 6 महीना से अधिक समय से धरना दे रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ यही मांग की कि चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुझे 1,37,000 पद भरने हैं, परंतु मेरे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। बार बार यह जताने की कोशिश कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके द्वारा निर्धारित मानक पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, इसलिए 1,37,000 की जितनी समस्त पद रिक्त हैं, हम योग्य अभ्यर्थियों को दे करके न्याय कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये भी निवेदन किया कि हम सिर्फ किसी खास वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, हमारे धरने में सारे वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। हम पूरे प्रदेश की जनता को साथ लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जिस चीज़ को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा था कि नहीं, हमने कोई घोटाला नहीं किया है, उनको उस घोटाला को एक्सेप्ट करके पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की छवि को एक चोर की छवि और माननीय मुख्यमंत्री जी के पारदर्शिता के वादे को उन्होंने भी चोर साबित करने का कुत्सित प्रयास किया है। इसके लिए उन्हें और उनके सारे अधिकारियों को दंड मिलना चाहिए और जिन जिन कारणों से योग्य अभ्यर्थी इस 1,37,000 में बाहर रह गए हैं, उन सारे योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति चुनाव आचार संहिता से पहले होनी चाहिए। हम लोग हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ भी नहीं बीता है, हम योग्य अभ्यर्थी आप ही के बालक हैं, आप ही के बच्चे हैं, आपकी संतान हैं। न्याय मांगना हम सभी लोगों का आपसे अधिकार है। कृपया हम लोगों की प्रार्थना सुने और न्याय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम लोगों का प्रदर्शन जो है योगी जी के जो जहाँ टैबलेट बांट रहे थे वहाँ इकाना स्टेडियम के बाहर हम लोगों का प्रदर्शन हुआ था। हम लोगों को मतलब हम लोग उनसे मिलने गए थे, वार्ता करने गए थे और उन्होंने क्या किया, वो पुलिस प्रशासन ने मतलब हम लोगों को पकड़ के घसीटा है। देखा है कि घसीट ले गए कि मतलब हम लोगों को उनसे मिलने तक नहीं दिया गया, मारा है, पीटा है, गाली दी है, सब कुछ किया। हम लोगों की मांग यही है कि जो 22,000 पद इन्होंने जो हमारे बचे हैं 1,37,000 में, वो 69,000 के योग्य अभ्यर्थियों से भरे जाएँ मेरिट डाउन करके। ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लगातार एक लंबे समय से 6 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के नौजवान हैं और इतनी योग्यता के बाद भी आज बेरोजगार हैं। 1,37,000 पदों को भरना था, 2 चरण में भर्तियां हुई थीं, किंतु आज इन नौजवानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा, धरना प्रदर्शन कर रहा है। आखिर दोष इनका क्या है? जो दोषी है सरकार, उसके गिरेबान में हाथ क्यों नहीं डाल रही है? आज का ये बहुत बड़ा सवाल है। योगी जी की फ्लीट के सामने इन अभ्यर्थियों द्वारा लेट कर प्रदर्शन किया जाना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं इनके साथ एक बड़ा अन्याय हुआ है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।